हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मेट। तो आज हम पढ़ेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है। लैपलास ट्रांसफॉर्म इज़ एन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म that converts a function of a real variable t to a function of a complex variable s। इसका मेन फंक्शन है कि ये टाइम को फ्रीक्वेंसी में और फ्रीक्वेंसी को टाइम में कन्वर्ट कर सकता है, इसलिए हम लैपलास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं। अब लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर फंक्शन t के फॉर्म में दिया है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t, सो इसकी फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e रेस टू माइनस एस टी एफ टी डी टी। लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने की फॉर्मूला, लैपलास ट्रांसफॉर्म मतलब t को हम s में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ e रेस टू माइनस एस टी आया। एंड इन्वर्स लैपलास में आपको एफ एस दिया होगा और उसमें आपको टी में जाना होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी टू टाइम। ये वाली चीज़ इन्वर्स लैपलास से होती है। एंड दिस इज़ लैपलास ट्रांसफॉर्म, टाइम टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन। अब हम देखेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस। ये आपको फॉर्मूला लर्न करनी है। फॉर एग्जांपल लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, तो इसका आंसर आएगा 1/s। अभी आप प्रूव भी कर सकते हैं कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s कैसे आया, तो आइए प्रूव करते हैं। सो पहले तो लैपलास ट्रांसफॉर्म की फॉर्मूला लगाएंगे, एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब इसमें फंक्शन क्या है 1, हमको लैपलास 1 का लैपलास फाइंड करना है, तो लेट एफ टी इज इक्वल टू 1, मतलब ये फंक्शन हमारा 1 है टी के फॉर्म में, टाइम के फॉर्म में। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन की जगह हम लिखेंगे 1, 0 to इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ टी की जगह 1 डी टी। अब ई रेस टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन फॉर्मूला आपको यहाँ पता ही होगी, ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस 0 to इनफाइनाइट। अगर नहीं पता है तो ई रेस टू माइनस ए टी का इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू माइनस ए टी अपॉन माइनस ए। ये इंटीग्रेशन की फॉर्मूला है। अब हम लिमिट्स पुट करेंगे, सो -1/s को बाहर ले लेंगे, ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट माइनस ई रेस टू 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1/s को हमने बाहर ले लिया, तो -1/s ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0 एंड ई रेस टू 0 इज़ 1, तो हमारा आंसर आएगा -1/s इंटू -1 मीन्स 1/s। तो ये प्रूफ भी हो गया कि लैपलास ऑफ 1 इज़ 1/s। सेकेंड हमें प्रूव करना है लैपलास ऑफ ई रेस टू ए टी इज इक्वल टू 1/s माइनस ए। ये आपको लर्न बाय हार्ट करना है कि लैपलास ऑफ ई रेस टू ए टी 1/s माइनस ए होता है। अब इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि कैसे होता है। तो हम लैपलास ट्रांसफॉर्म की फॉर्मूला लगाएंगे सेम, 0 to इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस एस टी एफ टी डी टी। नाउ हियर फंक्शन क्या है यहाँ पे, ई रेस टू ए टी, सो लेट एफ टी इज इक्वल टू ई रेस टू ए टी। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ टी की जगह हम लिखेंगे ई रेस टू ए टी, जो हमारा फंक्शन है डी टी, इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट ई रेस टू ए माइनस एस इंटू टी डी टी। सेम वे इसमें भी इंटीग्रेशन की फॉर्मूला अप्लाई होगी, ई रेस टू ए माइनस एस अपॉन ए माइनस एस 0 to इनफाइनाइट लिमिट। अब यहाँ पे हम a माइनस एस को बाहर ले लेंगे और लिमिट पुट करेंगे ई ए रेस टू ए माइनस एस इंटू टी 0 to इनफाइनाइट। अब हमको करना क्या है यहाँ पे, इसको हमको रिवर्स कर देना है, सो माइनस साइन बार एंड a माइनस एस की जगह s माइनस है। ये ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे, सो ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट बनना चाहिए लिमिट पुट करते टाइम। अगर ई रेस टू इनफाइनाइट लोगे तो उसकी वैल्यू तो इनफाइनाइट होती है, तो हमारा आंसर इनफाइनाइट में चले जाएगा, इसलिए हमको ऐसे रिवर्स करना पड़ेगा लैपलास फाइंड करने के लिए। लिमिट आप पुट करेंगे तो ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट माइनस ई रेस टू 0, तो अब आपका आंसर सही आएगा, ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट 0 माइनस ई रेस टू 0 1। अगर आप इसको रिवर्स नहीं करते तो ई रेस टू इनफाइनाइट इज़ इनफाइनाइट, तो आपका आंसर इनफाइनाइट में चला जाता, इसलिए हमने यहाँ पे इसको रिवर्स करके माइनस बाहर लिया।
So 1 upon a minus s into minus 1. So 1 upon s minus a is the answer. So Laplace transform of e raised to at is 1 upon s minus a. ये आपको लर्न करना है. अब ऐसे ही थर्ड है Laplace transform of e raised to minus at, that is 1 upon s plus a. अब ये आप प्रूव भी कर सकते हो. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी की फॉर्मूला लगाएंगे हम 0 to इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस एस टी एफ टी डी टी. लेट फंक्शन क्या है यहाँ पे ई रेस टू माइनस ए टी पुट करेंगे. एफ टी की जगह ई रेस टू माइनस ए टी इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ टी की जगह ई रेस टू माइनस ए टी डी टी. सो 0 to इनफाइनाइट ई कॉमन निकलेगा सो माइनस एस प्लस ए इंटू टी डी टी. अब सेम इंटीग्रेशन की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ई रेस टू माइनस एस प्लस ए इंटू टी अपॉन माइनस एस प्लस ए. लिमिट है 0 to इनफाइनाइट. सो एस माइनस ए को हम बाहर ले लेंगे, सॉरी एस प्लस ए को हम बाहर ले लेंगे और अंदर लिमिट पुट करेंगे. ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट माइनस ई रेस टू 0 माइनस 1 अपॉन एस प्लस ए 0 माइनस 1. सो 1 अपॉन एस प्लस ए. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस ए टी हमने प्रूव किया कि है 1 अपॉन एस प्लस ए. नाउ नेक्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी इज़ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब ये भी आप प्रूव कर सकते हैं कि कॉस ए टी का लाप्लास एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है कि नहीं. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्मूला एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस ए टी इंटू एफ टी इंटू डी टी. अब यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारा एफ टी इज इक्वल टू कॉस ए टी. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल टू फॉर्मूला में पुट करेंगे ई रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ टी की जगह कॉस ए टी डी टी. अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है. सो अब इसकी इंटीग्रेशन की फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ. ई रेस टू ए टी कॉस बी टी. अगर ऐसा फंक्शन आए तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप, उसकी फॉर्मूला है ई रेस टू ए टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी टी प्लस बी साइन बी टी. सो अब हम कंपेयर करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं. ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस एस कॉस ए टी प्लस ए साइन ए टी. सीधी हमने इंटीग्रेशन की फॉर्मूला लगाई और कुछ भी नहीं किया है. सो हम 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को बाहर ले लेंगे. सॉरी यहाँ पे लिमिट क्या आएगी 0 to इनफाइनाइट. 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को बाहर ले लिया. अंदर हम रखेंगे ई रेस टू माइनस एस टी माइनस एस कॉस ए टी प्लस ए साइन ए टी. अब लिमिट अप्लाई करेंगे हम 0 to इनफाइनाइट. सो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट माइनस ई रेस टू 0 कॉस 0. जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे सो ये आंसर आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट 0 ई रेस टू 0 1 एंड कॉस 0 इज ऑल्सो 1. तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे एस आएगा. एस को भी हमने बाहर ले लिया है. सो एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू माइनस 1 एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये माइनस एस है सॉरी. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी इज एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. हमने यहाँ पे बाहर माइनस एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ले लिया था यहाँ से. फिर हमने लिमिट अप्लाई की एंड सॉल्व किया तो एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी. नेक्स्ट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी. तो इसका आंसर है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब ये भी हम प्रूव कर सकते हैं.
लैप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्मूला लगाएंगे एफ टी इज़ इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, साइन ए टी, सो एफ टी इज़ इक्वल टू साइन ए टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस एस टी इंटू साइन ए टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, ई रेस टू ए टी साइन बी टी। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने की फॉर्मूला है ई रेस टू ए टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी टी माइनस बी कॉस बी टी। ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन फाइंड करने की। अब यही फॉर्मूला हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। सो हमारा आंसर आएगा ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ई रेस टू माइनस एस टी 0 माइनस ए कॉस ए टी, क्योंकि अब साइन के अंदर लिमिट अप्लाई करेंगे। सो साइन इनफाइनाइट 0, साइन 0 भी 0 होगा, इसलिए अब हम कॉस के अंदर लिमिट अप्लाई करेंगे। सो आपका आंसर आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम माइनस ए को बाहर ले लेंगे, सो माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंदर ई रेस टू माइनस एस टी कॉस ए टी, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। सो आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 माइनस ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट माइनस ई रेस टू 0 कॉस 0, लिमिट अप्लाई करने के बाद। सो माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट इज़ 0, ई 0 इज़ 1 कॉस 0 इज़ 1। सो आंसर आएगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी is a upon a square plus a square. Next, Laplace transform of cos hyperbolic function cos h a t, ये होता है s अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं सेम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्मूला अप्लाई करके। एंड नेक्स्ट 7th, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, जो होता है a अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो आपको ये 7 फॉर्मूलाज लर्न बाय हार्ट करनी है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाय एस, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी इज़ 1 अपॉन एस माइनस ए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस ए टी इज़ 1 अपॉन एस प्लस ए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस ए टी एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस एच ए टी मीन्स कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन का लैप्लास एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड साइन हाइपरबोलिक ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको रिमेंबर करने की ट्रिक, साइन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड साइन हाइपरबोलिक में खाली साइन का चेंज होगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। सेम वे कॉस में भी, कॉस का लैप्लास है एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड कॉस हाइपरबोलिक का एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सब आपको लर्न बाय हार्ट करनी है, क्योंकि आगे सम सॉल्व करते टाइम ये सब यूज़ होंगे फॉर्मूलाज। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम सम सॉल्व करेंगे।